नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं जिला यमुनानगर के ग्रे पेलिकन होटल में और आपको बताना चाहेंगे कि आज नगर निगम की ओर से मेयर मदन चौहान जी की ओर से जिला यमुनानगर के जो 22 के 22 वार्ड हैं, वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उन्हें लेकर, हाउस को लेकर 1 साल बाद एक मीटिंग होने जा रही है। और ऐसी ही कुछ जो एक मीटिंग है कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें पार्षदों के द्वारा, विपक्षी पार्षदों के द्वारा आपस में बहसबाजी हुई थी, हंगामा हुआ था। और आज एक बार फिर से जो मीटिंग हुई है उसमें मदन चौहान मेयर जी की ओर से पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। उनका साफ साफ कहना था कि जो भी प्रेस नोट है प्रिंट मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वो उन्हें वेटिंग रूम में पहुंचा दिया जाएगा। तो आखिरकार इस मीटिंग में ऐसा क्या होना था जिसमें पत्रकारों को आने की अनुमति नहीं दी गई? तो जिला यमुनानगर के यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आइए देखते हैं लाइव कवरेज। बिना डेवलपमेंट वर्क्स के फंड के ये मीटिंग है, ये परंपरा जो आपने शुरू करी है। पहली मीटिंग में सिर्फ 50 लाख का फंड रखा गया था। अभी मीटिंग चालू हो गई नहीं, आप बिना डेवलपमेंट वर्क्स के फंड के ये मीटिंग है, ये परंपरा जो आपने शुरू करी है। पहली मीटिंग में सिर्फ 50 लाख का फंड रखा गया था। अभी मीटिंग चालू हो गई नहीं, आप हम लोग क्यों कर रहे थे? अगर प्रेस को बाहर करेंगे तो शायद बंद कमरे में मतलब विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। आप शहर के बारे में चर्चा करने आए हैं। बिल्कुल, तो प्रेस को रहने दो यहाँ। देखिए सर, हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो शहर को पता लगना चाहिए। एक साल बाद मीटिंग होने वाली है। पिछले साल में हम क्या छुपा रहे हैं? हम क्या छुपा रहे हैं? सर 3 साल में 6 मीटिंग ऐसी हम क्या बात करने वाले हैं? तो शहर को छुपाने हैं करने वाली खबर आई। फिर हमने प्यारों को करके उसकी पेमेंट जाती है निगम से। क्यों हम निगम में दिखा रहे? कभी तो हमें अपनी सरकार थे जिसमें समस्त पार्षदगण मौजूद थे और क्या क्या प्रस्ताव हैं जो पारित किए गए हैं आज? देखिए, एक तो हमारा सैनिटेशन को लेकर के इशू था, वो सर्वसम्मति से हमने पास किया है। और एक प्रस्ताव हमने ऐसा तैयार किया है कि हम कॉर्पोरेशन अपना काम करें। जितने भी हमारे साधन हैं, चाहे वो टिप्पर है, चाहे ट्रैक्टर ट्राली है, चाहे डंपर प्लेसर है या सुपर सकिंग मशीनें हैं, दूसरी सब तरह की हैं, वो कॉर्पोरेशन खुद उसको खरीदे और खुद कॉर्पोरेशन काम करे। मैं भी चाहता हूँ कि ठेका प्रथा से हम बचें। जैसे ही हमारी अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद हम ठेका प्रथा से बच के और कॉर्पोरेशन अपना काम करेगी और प्रोसेसिंग का टेंडर देने की फेवर में मैं भी हूँ। जिससे क्या होगा, हम इंदौर गए थे, वहाँ देख करके आए थे। उनका डोर टू डोर लिफ्टिंग का जो काम है वो कॉर्पोरेशन का अपना था, प्रोसेसिंग वो टेंडर प्रणाली उनकी थी। ऐसी हम व्यवस्था बढ़ाने लग रहे हैं। लेकिन जब तक ये हमारी अप्रूवल नहीं आती उससे पहले हम उसको टेंडर लगाने का काम करेंगे। सर, कौन से काम रह गए हैं जो स्वच्छता अभियान को लेकर 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए? सर देखिए, रह गए क्या? अभी तो हम, आप मान के चलो, ये जो स्वच्छता वाला काम है, हर 1 घंटे के बाद कूड़ा लोग सफाई करते हैं, बाहर नज़र आते हैं। ये एक व्यवस्था बनाने का काम है, रहने के और उसकी बात नहीं है। हमने यहाँ अपने सारे वार्डों में सब पार्षदों से मिलकर के ट्रांसफ़र स्टेशन तैयार कराए हैं। ट्रांसफ़र स्टेशन बन जाएंगे। अभी एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, सुरेंद्र जी हमारे वार्ड के पार्षद हैं, इसी रोड पे जा करके है। सारे ट्रांसफ़र स्टेशन बन जाएं तो उसके बाद सारा सर, अभी तक कई वार्ड है जिसमें सीवरेज नहीं है और पानी के पीने की पाइपलाइन भी नहीं है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। वार्ड नंबर 17 में जी वो ऐसा नहीं। ऐसा अगर सारे, देखिए, सारे के सारे वार्ड में कहीं कहीं चीज़ें रह गई थी। जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाला था, एक तो मामला वो भी है। जहाँ अप्रूव्ड था वो अमृत योजना के तहत सारा डल गया। अभी अमृत पार्ट 2 आ रही है, उसको पब्लिक हेल्थ करने वाला, और सारे जहाँ बैलेंस है सब जगह सीवर और पानी। विपक्षी पार्षद ये आरोप लगाते हैं कि उनके जो है वार्डों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की जाती है। मेरे साथ, मेरे बराबर में राइट हैंड सारे पार्षद खड़े, हम इकट्ठा खाना करके आए, कोई बात ही नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। बाकी अप्रूव्ड है, वो सारे अप्रूव्ड हो जाएंगे। अभी मीडिया को अंदर बैठने की अनुमति देने की बजाय वेटिंग रूम में, मीडिया को बाहर नहीं आने दिया। नहीं, वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोला गया। कौन नहीं? मीडिया को तो हमने बैठाया, फोटो खिंचवाई, उनसे निवेदन किया बाहर बैठो, ऐसा नहीं है। तो कहीं भेदभाव किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल। देखिए, ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो उनके अपने ही लोगों काम नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात,
वाकई में वार्डों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम अपनी बात करें, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारे वार्डों में उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना पहले काम हमने पहले किया है। मेयर साहब को चाहिए कि वो 22 के 22 वार्डों के मेयर हैं, हर वार्ड में काम करना मेयर साहब की ड्यूटी बनती है। वो किसी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, पार्षद है, कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराता है, पार्षद को लोगों ने चुन के भेज रखा है और वो शहर के लोग हैं जिनका हम काम करते हैं, हमारे शहर के लोग हैं। तो मेयर साहब को चाहिए कि हर वार्ड का ध्यान रखे और बराबर पैसा वार्डों में दे, जो कि यहाँ हो नहीं रहा है। सर, जो आज मीटिंग थी, आज की मीटिंग में ऐसे कौन से खुलासे किए जाने थे विपक्षी पार्षद के द्वारा जो मीडिया को बाहर का रास्ता दिखाया गया? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हाउस की मीटिंग से बाहर कर दिया गया है। सवाल ये है कि जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उसका जवाब देने के लिए ना अधिकारियों पर जवाब है, ना मेयर साहब के पास जवाब है। यहाँ कई जांच चल रही हैं। सफाई के अंदर बड़ा घोटाला है, मैंने अभी आपको बताया है। पिछले दिनों 14 वार्डों में से 8 वार्डों के अंदर टेंडर लगा लाइट का। जिस एजेंसी ने वो काम किया उसके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जांच ही चल रही है। जांच में क्या निकल के आया है ये अभी तक बताया नहीं गया है। जब भी हम सवाल करते हैं कि जांच चल रही है, उससे सफ़र बाकी जो 14 वार्ड हैं वो होने लग रहे हैं। पिछले 2 साल से एक भी लाइट शहरवासियों को नहीं मिलती है। कोई भी पार्षद सिंगल लाइट की भी डिमांड करता है तो जवाब एक ही आता है कि जी नगर निगम लाइट परचेज नहीं कर सकता है। हम यही सवाल से मेयर साहब से पूछते हैं। चल रही है लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया अभी तक। देखिए, तथ्य तो अधिकारी को देने हैं ना, उन तथ्यों को क्यों छुपाया जा रहा है? जो जांच है वो हाउस के सामने रखी जाए। भी क्या जांच हुई है, कौन अधिकारी इसमें शामिल है, कौन ठेकेदारी में शामिल है, कौन गुनहगार है, उसकी जांच जल्दी करके लोगों को सामने लाएं ताकि आगे काम कर सकें हम। मीडिया माध्यम है, हम आपके चैनल के थ्रू हम लोगों से कहना चाहते हैं कि तानाशाही ऊपर से लेके और आज ये तानाशाही यहाँ तक आ गई है कि नगर निगम में भी तानाशाही का शुरुआत हो गई है। और शुरुआत हुई है मीडिया को बाहर निकाल के, ताकि लोगों की आवाज़, हमारी आवाज़ जो हम यहाँ उठाते हैं वो जनता तक ना पहुँच सके और इनकी पोल ना खुले, इसलिए आप लोगों को बाहर कर दिया गया। मैडम, आपको पता सरकार निगम पूरा शामिल है, कोई भी अधिकारी सरकार के बिना चलते हैं क्या? तो इसका मतलब जिसपे पावर है, तानाशाही हो रखी है, वही शामिल है जी। कुछ नाम बताओगे? नाम तो आपको पता नहीं है जी किसकी चल रही है? तानाशाही चल रही है। एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तानाशाही हो रखी है। टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। मैम, आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेयर मदन चौहान जी दावा करते हैं कि आने वाले समय में जिला यमुनानगर को पर्यटक स्थल का रूप देंगे। तो आपके नजरिए से आपको लगता है यमुनानगर की तस्वीर पर्यटक स्थल? आप जरा कमाणी चौक पे चलिए और चलिए वहां तक, बाहर तक, आप देख लीजिए क्या बदल दिया। वो मैंने बताया ना आपको कि वाई के लिए एजेंडे आते हैं, बजट कहाँ जा रहा है निगम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। विकास का पैसा और लाइटों के लिए पार्षद तरस रहे हैं, एक लाइट के लिए। और आज ये छठी मीटिंग थी, जितने भी एजेंडे आज तक मीटिंग में पास हुए, हमारे वार्डों में किसी पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है, 19 एजेंडे जो मिनिमम उसके थे, वो किसी एजेंडे पे कार्रवाई नहीं हुई है। निगम में तानाशाही और करप्शन हावी है, पूरे शहर को लूट लिया गया। एक और कहूँगी मैं आपको, अगले हाउस में चर्चा करने के लिए निगम के पास जमीनें बचेंगी ही नहीं। निगम की सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया किसी न किसी के नाम पर। तो मैम, अंदर एक और चीज नोटिस हो रही थी कि आपने और देवेंद्र सर ने और जितने भी विपक्षी पार्टी के पार्षद है, सब मीडिया वालों के साथ है कि मीडिया ही जनता की आवाज को आगे तक लेके जाती है, तो उनको अंदर आने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के पार्षद है, कहीं ना कहीं वो मीडिया का साथ देते नजर नहीं आए, तो उसके बारे में क्या? बिल्कुल, ये तो मीडिया वाले भाइयों को भी देखना है कि क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं दिखाना चाह रहे सबको। शायद हरा देख रहे हैं ना, अभी तक गाड़ी चल रही है, कहते हैं काट के अंडी बार नहीं चढ़ती, इनकी 2-3 बार चढ़ गई है, इसलिए अभी ये मीडिया की अहमियत को भी भूल गए। हमारे साथ हरमीन जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? काफ़ी समस्याएं होती हैं, आपके साथ भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखो जी, आज ये मीटिंग हुई है, 6 महीने के बाद मीटिंग होती है हमारी। यहाँ पे जितने भी पार्षद हैं, हम लोग जैसे सारे खड़े हैं यहाँ पे, हर चीज़ को तरसे हैं। आज से नहीं तरस रहे हैं, जब से हम लोग बने हैं पार्षद तब से हम तरसते हैं। हम इनसे मांग करें, कुछ नहीं देते। बाकी रहा जैसे कि मीडिया के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, मीडिया के लिए सिर्फ उनको वेलकम किया और चैप्टर क्लोज कर दिया कि बाहर चले जाओ। हमने अपने हैंड्स रेस किए हमारे सब पार्षद ने कि क्यों भेजा गया बाहर। नहीं, हम तो इनको बाहर भेजेंगे। उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। अगर हम कुछ पूछना चाहें उनको, ये जवाब दो, चलो आगे चलिए जी, ये ख़त्म हो गया, अगला लीजिए, अगला प्रस्ताव लीजिए। कोई भी हल नहीं है सिर्फ करप्शन के अलावा। कहीं ना कहीं आप विपक्षी पार्टी के आज पार्षद हैं, तो क्या लगता है इसी वजह से आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है? बोल सकते हैं हम, ये भी बात बिल्कुल बोल सकते हैं मैडम, ये हो रही है। क्योंकि हम जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि अगर लाइट की व्यवस्था लीजिए,
लीजिए, आप सफाई की व्यवस्था लीजिए, जिसके लिए भी लीजिए, कर देंगे, ये काम कर देंगे, मीठी गोली देते हैं, चलो जी अगले इलेक्शंस के लिए, अगले अपने आ जाइए अपना प्रस्ताव के लिए, मीटिंग के लिए, वहाँ पे हम पुरानी की चर्चा करते हैं, फिर उसको फ्लॉप कर दिया जाता है। पार्षद निर्मला जी मौजूद हैं, जो साथ ही साथ जो हैं हमेशा जनता की भी आवाज उठाती हैं, पत्रकारों की भी आज आवाज उठाई है। निर्मला जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? ना डरेंगी, ना झुकेंगी, लड़ेंगी? भाई डरे तो है ही नहीं कभी भी। और रही पत्रकारों को बाहर निकालने की बात, मेयर साहब ने जो निकाला उन्होंने, क्योंकि 3 साल से PRO रखा हुआ है, रोज खबरें लग रही है, बिना कुछ करे, बिना कुछ दिखाए। इतने एजेंडे हमारी मीटिंगों में 60 एजेंडे ऐसे हैं जो मेयर साहब ने पास करे, वाह लुट्टी, प्रेस वालों सारे अखबारों में खबर बनाई, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उनको हुआ ना हुआ किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। विपक्ष सवाल पूछता है मीटिंग में, और पत्रकार हम भाई बंधु आप जैसे उसकी खबर लगा देते हैं, आज उसको भी बंद करा, भाई यहाँ भी गला घोट दो और प्रेस को बाहर करो, क्योंकि जब हम गलत होते हैं ना तभी हमें पारदर्शिता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि निगम जो है करप्शन का अड्डा बन गया है। काम धाम कुछ नहीं। बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है विधानसभा में भी, मीडिया को नहीं रोका जाता है, यहाँ रोका गया। मैंने बताया ना आपको कि 3 साल से खबरें लग रही है, मीठा मीठा खाने को मिल रहा है, भाई कड़वा तो चखा ही नहीं। मैडम कड़वा तो चखा ही नहीं ना। मैडम करप्शन कहाँ है? हर जगह निगम ही करप्शन का अड्डा है। मैं तो कह रही हूँ किस दिन इसकी छत ना गिर जाए, और कौन कौन दब के मरेगा इसमें। जिस दिन बजट की बैठक हुई थी उस दिन छत गिरते गिरते बची। वो छत पिछली मीटिंग की मेरी एक फोटो आई थी, वो तीसरी मीटिंग में भी ऐसे ही थी, और अब भी ऐसे ही थी, वो मैंने शेयर भी किया था। ये मीटिंग में ऐसे कौन से खुलासे करने थे जो पत्रकारों को दूरी? ऐसे जिस साल बाद एक मीटिंग थी, पत्रकारों को तो मैं बता रही ना आपको कि मीठी खबरें तो रोज आप PRO साहब लगवा देते हैं, आज ही तो कड़वा खाना था, वो इसलिए पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। मैं तो कहूँ पत्रकारों को भी करना चाहिए कि कैसे फिर PRO के दिए खबर लगाए हो मेयर साहब की रोज दिन में 3 बार। तो दविंदर सर आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली मीटिंग में भी ऐसा ही एक हंगामा हुआ था, क्या इस बार भी मेयर मदन चौहान जी को डर था कि इस बार भी कुछ ऐसा हंगामा ना हो जाए? देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन रहा। जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको मीडिया कहते हैं, उसको आज मेयर साहब के द्वारा बाहर कर दिया गया। हमने सवाल किया कि भी ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से आप मीडिया को बाहर कर रहे हैं। हम हाउस में जो चर्चा करते हैं वो शहर की चर्चा करते हैं, तो मेयर साहब को क्यों डर लगा मीडिया से? ऐसी बहुत सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। हमने कई मुद्दे ऐसे उठाए, आपने बजट मीटिंग में देखा होगा कि वो ऐसे मुद्दे थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। हमारे शहर के अंदर पिछले दिनों एक टेंडर हुआ था 18 करोड़ रुपए का। टेंडर क्या था? वो उस कंपनी को उतना कूड़ा 1 साल में उठाना चाहिए था, लेकिन उसने कंपनी ने क्या किया, 1 साल का कचरा वो 8 महीने में 9 महीने में पूरा कर दिया गया। हमारा सवाल ये था कि जिस कंपनी ने कूड़ा उठाया उसने क्या उठाया? उन्हें कचरा उठाया, उन्हें पत्थर उठाए, उन्हें कंकर उठाए? उसका जवाब हमने सवाल किया तो कोई जवाब नहीं है। हमने कहा इसकी विजिलेंस जांच कराइए, हमारे शहर का पैसा है। उसी तरह के ऊपर एक टेंडर और भी लगने जा रहा है। हमने कई बार कह चुके हैं हम इस बात को कि एक कंपनी कोई भी पूरे शहर को नहीं संभाल सकती है, बहुत बड़ा शहर है। हमने कहा है कि इस टेंडर को ना लगा के इस शहर को 4 जोन में बांटिए, अगर हम चाहते हैं वाकई में ही कि शहर की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो दविंदर पार्षद हैं और निर्मला चौहान पार्षद हैं, हरमीन कौली जी हैं, उनसे बातचीत के दौरान एक ही बात सामने आई है कि जैसा कि जिला यमुनानगर में उनका साफ साफ कहना है, जिला यमुनानगर में जैसा कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसी भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए, आज यही कारण था कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं मदन चौहान मेयर जी का यही कहना था कि मीडिया के लिए वेटिंग रूम में पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, मीडिया वहाँ पर बैठकर इंतजार कर सकती है, चाहे वो किसी भी समाज सेवी की आवाज़ हो, पार्षद की आवाज़ हो, हर किसी को जो है आगे तक ले जाने का काम करते हैं। तो आज मीडिया को जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो जिला यमुनानगर के ग्रे पेलिकन के बाहर से आपको तस्वीरें दिखाई हैं, विपक्षी दल का क्या कहना था, सब कुछ आप लोगों के सामने रूबरू करवाया है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाई हैं। अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, खबर को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।